वर्ष मनाया जा रहा है, क्या कुछ खास तैयारियां हैं? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस को जन्म शताब्दी के रूप में भारतीय जनता पार्टी मना रही है और इस जन शताब्दी वर्ष को हमने 25 दिसंबर प्रारंभ किया, क्योंकि उनके जन्म दिवस के अवसर से उसमें हमारी केंद्र की सरकार के सभी सम्मानित मंत्रीगण, माननीय प्रधानमंत्री जी, महामहिम राष्ट्रपति, महामहिम उपराष्ट्रपति, सब लोग उस संगोष्ठी में रहे। उसी निमित्त कई कार्यक्रम पार्टी कर रही है। जैसे उनके कार्यकाल में जिन कार्यकर्ताओं ने उनके साथ काम किया, ऐसे उनकी फोटो संग्रह करना, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में उनके साथ कवि के रूप में, उनके साथ पत्रकार के रूप में जो भी कार्यकर्ता काम किए, जुड़े, उन सबको सम्मानित करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। जिला स्तर पे ऐसे आयोजन किए जाएंगे। उनके जन्म को लेकर हम प्रत्येक वर्ष बूथ स्तर पर कार्यक्रम करते हैं और भविष्य में भी ऐसी योजना है कि ये लगातार चलता रहे। जन शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम के निमित्त इतना ही कहूंगा कि उनकी सरकार की उपलब्धियों का वर्णन करने के लिए उनके काम जो आज भी सराहे जाते हैं, जैसे प्रधानमंत्री सड़क योजना, वो जिन दुर्गम रास्तों पे लोगों को आने जाने के रास्ते नहीं थे, सड़कें नहीं थी, वहां सड़क देना, ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो अटल जी के साथ जिन लोगों ने काम किया, ऐसे कितने लोग हैं? मैं मानता हूँ गौतम बुद्ध नगर जनपद में सैकड़ों कार्यकर्ता ऐसे हैं जिनकी स्मृतियां श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ। ये सम्मान समारोह कब आयोजित किए जाएंगे? एक इसका तय किया है। कुछ कार्यक्रम हमारे 31 जनवरी तक होने हैं, 30 जनवरी बाद, इसके बाद कुछ फरवरी में भी होने हैं। इसकी जिले के अनुसार हर जिले की अलग अलग तिथि रहेगी। किसी न किसी प्रमुख व्यक्ति को, चाहे सरकार के मंत्री हो, संगठन के प्रमुख पदाधिकारी, हर जिले में किसी न किसी को भेजा जाएगा और ऐसे लोगों को सम्मानित करने का काम करेगा। इसमें प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे, उनको स्मृति के रूप में कोई स्मृति चिन्ह दिया जाएगा, उनको पटका पहना के, शॉल उड़ा के उनका सम्मान किया जाएगा। यही एक तरह से उनको सम्मान देना कि आपने 1980 के गठन के समय से लेकर 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था और प्रथम अध्यक्ष के रूप में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में इस दल को आगे बढ़ने का अवसर मिला। एक समय हमारे पास 2 सांसद हुआ करते थे। ये आज जो कांग्रेस जिस स्थिति में है, ये पहले हंसते थे हमारे ऊपर, सोचते थे कि भाजपा के लोग भी सपना देखते हैं कि हमारी भी सरकार होगी। लेकिन आज भी मैं याद दिलाना चाहता हूँ आप सबके माध्यम से, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था और संसद में कहा था कि आज तुम हम पे हंस रहे हो, एक दिन ऐसा आएगा कि हमारी पूरे भारतवर्ष में अधिकतम सरकारें होगी, केंद्र में हमारी सरकार होगी और तुम दयनीय स्थिति में होगी और भाजपा के लोग तुम पे हंसेंगे। सार्थक है। 45 सांसद तक चले गए। इस बार उन्होंने एक जनता में भय का माहौल बनाया कि आरक्षण समाप्त कर देगी भाजपा, ये कर देगी। तो एक षड्यंत्र के तहत वो 99 पे पहुंचे हैं, लेकिन 100 तक नहीं पहुंचे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृतियों के साथ भाजपा का कार्यकर्ता आगे बढ़ेगा और प्राणपण से काम करेगा, कांग्रेस का भी सफाया करेगा और एक मजबूत भारत के निर्माण के लिए भाजपा को और मजबूत करेगा। क्या हाल है? अध्यक्ष आदरणीय सत्येंद्र सिसोदिया जी मौजूद हैं, पत्रकार मित्रों, भाइयों, पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंधुओं
अपना एक कार्यक्रम चल रहा है। 25 दिसंबर से अटल बिहारी वाजपेयी जन्म शताब्दी वर्ष का कार्यक्रम है। ये वर्ष भर कार्यक्रम चलेंगे। इस कार्यक्रम के निमित्त आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो है संबोधित माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी के विषय में माननीय अध्यक्ष जी आप लोगों को संबोधित करेंगे। माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष। आज की इस पत्रकार वार्ता में पधारे सभी सम्मानित पत्रकार बंधु, छायाकार बंधु, सभी सम्मानित बहन, सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरे देश में पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी वर्ष को इस 25 दिसंबर से प्रारंभ करके विभिन्न कार्यक्रमों को 31 जनवरी तक हम कर रहे हैं और ये इस वर्ष में लगातार कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी करती रहे। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में मैं इतना कहना चाहूँगा, उनके नेतृत्व में जो सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में पहली सरकार का गठन हुआ। 13 दिन की सरकार भी उनके नेतृत्व में रही, 13 महीने की भी रही और हमने पूरा कार्यकाल भी 5 वर्ष का किया। उनकी सरकार की अनेकों उपलब्धियां हैं। उस यात्रा में उनके साथ काम करने वाले ऐसे वरिष्ठ कार्यकर्ता किसी भी जनपद में, उन सब से उनकी स्मृतियां संजोना, उन स्मृतियों को संग्रह करके आगे बढ़ाना। किसी कार्यकर्ता ने उनके साथ कभी किसी जनसभा में हिस्सा लिया, किसी बैठक में हिस्सा लिया, कहीं उनके साथ यात्रा में रहे, तो ये संग्रह करके भारतीय जनता पार्टी ऐसे कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने का काम करेगी। और ऐसे देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं को मैं नमन करता हूं, जिन्होंने अपना जीवन इस भारतीय जनता पार्टी के विकास के लिए लगाया। 1980 में 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। उनके गठन के समय पार्टी ने तय किया, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और आज भारतीय जनता पार्टी वटवृक्ष बन के केंद्र में तीसरी बार हमारी सरकार है और जिस प्रदेश से हम आते वहां भी भारतीय जनता पार्टी की लगातार दूसरी बार सरकार बनी है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार जिन मुख्य बिंदुओं के लिए जानी जाती है, मैं कहूँगा कि आज जो हम चमचमाते राष्ट्रीय राजमार्ग देख रहे हैं, तो इसकी यदि देन किसी व्यक्ति की थी तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी, जिन्होंने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ने का एक प्रण लिया, उसको आगे बढ़ाया। वो सरकार सभी पहलुओं को ध्यान में रखती थी, चाहे किसान का विषय हो, गरीब का विषय हो, मजदूर का विषय हो, नौजवान का विषय हो, सबके लिए उन्होंने काम किया। और किसान के बारे में इतना कहूँगा, क्योंकि मैं भी एक किसान परिवार से आता हूँ। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार से पहले यदि किसी किसान को ट्रैक्टर का लोन लेना पड़ता था तो उसे अपनी संपूर्ण भूमि, किसी के नाम पे 50 बीघा जमीन है, 60 बीघा जमीन है, वो सब सारी गिरवी रखी जाती थी। तत्कालीन कृषि मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी ने बैंकों के माध्यम से एक मंत्रणा की बैठक की, उससे तय किया कि जितने ट्रैक्टर की वैल्यू होती है उससे अधिकतम 2 गुनी कीमत की जमीन को बंधक बनाया जा सकता है। अन्यथा किसान की सारी जमीन बंधक होती थी और यदि उस एक 3 लाख रुपए का, 2.5 लाख रुपए के ट्रैक्टर का लोन नहीं दे पाता था किसान, तो उसकी सारी जमीन को नीलाम कर दिया। किसान के मन में दर्द रहता था कि मेरी जमीन
गिरवी रखने के बाद भी मुझे 18 से 24% पे की ब्याज दर पे लोन मिलता है, और किसी 5 से 10 हजार रुपये सैलरी पाने वाले व्यक्ति से ये नहीं पूछा जाता कि तुम लोन कैसे दोगे, केवल उसको एक कागज उसके ITR के आधार पे उसे लोन दे दिया जाता है, वो भी 9% की दर पे। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ऐसा निर्णय लिया कि किसान को 7% की दर पे क्रेडिट कार्ड देने का काम किया। उसमें से भी जो 4% अतिरिक्त उसको छूट मिल जाती, 3% पे किसान को ऋण मिलता। तो मैं आभार व्यक्त करता हूं ऐसे भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता जिन्होंने इस पार्टी को और इस देश को नई दिशा देने का काम किया। हम लगातार विभिन्न अभियानों के माध्यम से ऐसे जो कार्यकर्ता हैं उन सबको एकत्रित करके एक सम्मेलन करने का पार्टी ने तय किया कि जो वरिष्ठ लोग हैं जिन्होंने अटल जी के साथ जिनकी स्मृति हैं उसमें उनको सम्मानित किया जाएगा। अटल जी के व्यक्तित्व की, उनके कृतित्व की, जो भी ऐसे हर जिले में उनके बारे में लेख लिखे गए हैं, किसी ने पुस्तक छपवाई है, किसी ने प्रिंटिंग बनाई है, तो उनका संग्रह भी करेगी पार्टी और उन लोगों को भी सम्मानित करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में हमारे देश में जो जो ऐसी योजना है जो आज भी बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे देश के छोटे छोटे गांवों में सड़क का अभाव रहता था, रास्ते नहीं थे, दुर्लभ रास्ते थे, तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से ऐसे हजारों लाखों गांवों को जोड़ने का प्रण लिया और उसमें कामयाब भी हुए। मैं आप सबके माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी कविताएं, उनके भाषण, उस समय के ऑडियो वीडियो उनको सर्कुलेट करके हम इस जन शताब्दी वर्ष में लगातार पार्टी के अभियानों के साथ साथ श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के व्यक्तित्व के बारे में, उनकी दूरगामी सोच के बारे में इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विषयों को रख के आगे लगातार कार्यक्रम करते हैं। ये जो प्रतिभा सम्मान समारोह की बात कर रहे हैं आप, कि जो उनसे जुड़े हुए लेख हैं या कविताएं हैं उनको, तो वो जिला स्तर पे हम शुरू करेंगे? हाँ, सभी जिला स्तर छोटे छोटे कार्यक्रम हमने, जैसे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती का कार्यक्रम हम प्रत्येक बूथ पे मनाते हैं, तो वहीं से मंडल स्तर पे भी हम कार्यक्रम करेंगे, जिला स्तर पे अधिकतम कार्यक्रम होगा। कब से शुरू होगा कार्यक्रम? ये 25 दिसंबर को शुरू हो चुका है जन शताब्दी वर्ष का। उनकी जयंती के अवसर पर आपने देखा होगा महामहिम राष्ट्रपति, महामहिम उपराष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री जी और पूरी कैबिनेट हमारे सहयोगी दलों सहित उस गोष्ठी में सम्मिलित भी हुए थे। दिल्ली में एक कार्यक्रम हुआ था और तभी से लगातार, चाहे हमारी केंद्र सरकार के मंत्री और प्रदेश सरकार के मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी, क्षेत्रीय पदाधिकारी, किसी न किसी कार्यक्रम में हम सब लोग सम्मिलित हो रहे हैं। इसी विषय को लेके आप सबको आमंत्रित किया और आपके मन में कोई प्रश्न हो इस संबंध में। ड्यूरेशन तो काफी लंबा करें आप, पूरे साल भर चलेगा, तो पूरे साल भर में और क्या क्या कार्यक्रम, अभी क्या उनकी रूपरेखा तैयार नहीं है? अभी जो बताया है वो ये है कि 31 जनवरी तक के कार्यक्रम हमें मिल गए हैं और आगे देते रहेंगे। जैसे कभी हमने ऐसे उन लोगों को सम्मानित करने के लिए, ऐसे पत्रकारों को सम्मानित करने के लिए जिनके साथ श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के संपर्क संवाद में थे, उनके परिवारों को सम्मानित करने के लिए, ऐसे नेता जो उनकी कैबिनेट में थे, आज उनके परिवार का कोई व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में काम नहीं कर रहा है, ऐसे परिवारों से संपर्क करने के लिए लगातार हर महीने के लिए अलग कार्यक्रम
ऐसे जिले में अपने में कितने हैं? अभी जो संकलन की बात करी आपने, कितने लगभग ऐसे लोग सामने आए? इस जनपद में जिन्होंने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ काम किया है, उसमें आदरणीय नवाब सिंह नागर जी हैं। वो उनके चुनाव में भी एक जनसभा को संबोधित करके गए थे। सौभाग्य से मुझे भी उनके साथ लाल कुआं से और दादरी तक आने का अवसर मिला। उस समय युवा मोर्चे में काम करता था और मुझे आज भी याद है उन्होंने अपने संबोधन में कहा था कि दादरी से जब गाजियाबाद आए थे तो बोले, मुझे समझ नहीं आया कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है। इतनी ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग था उसकी ऐसी दयनीय स्थिति। और प्रणीत भाटी जी उस समय जिलाध्यक्ष थे जी। शिवम जी शर्मा, उनको भी मुझे लगता है एक कार्यक्रम में वो भी उनके साथ रहे हैं। और विजेंद्र भाटी साकीपुर वाले, वो भी उनके संपर्क में रहे हैं। रावल, साकीपुर हाँ, विजेंद्र रावल नहीं, विजेंद्र भाटी। भाटी। तो उस समय के जो कार्यकर्ता हैं, क्या कहते हैं, श्रीचंद जी शर्मा और अशोक प्रधान जी, ये सब उनकी कैबिनेट में मंत्री रहे हैं। तो ऐसे सब लोगों का एक अभी सूचीबद्ध तो मैं नहीं बता पाऊंगा कितनी सूची बनाई है गजेंद्र जी ने। उसमें सभी क्षेत्रों में, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र के, पत्रकार क्षेत्र के हों, और ऐसे कवि जो कभी ना कभी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी से संपर्क संवाद में रहे, तो उन सबको भी सूचीबद्ध करें। सम्मान करने का कार्यक्रम कब होंगे? सम्मान करने का कार्यक्रम एक जिले से कोई डेट ले लेंगे, उस डेट में सम्मानित करने का कार्यक्रम रखेंगे। कोई प्रदेश से, क्षेत्र से कोई पदाधिकारी आ जाएंगे, कोई मंत्री आ जाएंगे, इस तरह। उनके ऊपर जो कविताएं लिखी हैं उन लोगों को भी बाद में जो लिखी हैं अभी जो हाँ, लिख रहे हैं, किसी ने कोई उनको लेके कविता लिखी है, कोई पुस्तक लिखी है। अभी दिल्ली में जब अब ये बैठक थी तो उसमें उनका जिक्र किया था माननीय प्रधानमंत्री जी ने जी। कि सबसे पहली पुस्तक जो लिखी थी, नाम मुझे ध्यान स्लिप हो रहा है, उनका नाम लिया था कि इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर पहली पुस्तक लिखी। अटल जी जो बाढ़ आई थी, जो आप पोस्टमार्टम 20 लोग मिले थे गांव जाकर, तो ऐसे कुछ लोगों को बनाई जिन्होंने उसमें उसका भी संकलन जो साहब वो चला था गाँव जाके। अटल जी को लोगों ने चेक दिए थे खुद जी, मिलकर बैठ कर। जिन लोगों की कोई भी स्मृति अटल जी के साथ जुड़ी हुई है, उन सब लोगों को उसका संकलन किया जाएगा। ये सूची में कोई पत्रकार भी है क्या? हाँ, मैंने कहा आप सुना। राजेश गौतम जी हैं, हाँ, उनका फोटो भी है उनके साथ। फोटो भी है, उनका फोटो भी है। वो लखनऊ को अपने जब रहते लखनऊ में था उनका, राजेश गौतम जी का। अटल विरासत सम्मेलन कराए जाएंगे। उसमें चाहे वो पुराना कार्यकर्ता हो, मैंने कवि के लिए भी कहा, मैंने पत्रकार के लिए भी कहा, क्योंकि वो उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में भी काम किया, कवि के रूप में भी काम किया। कवि तो अद्भुत ही थे। हाँ, हाजिर जवाब भी उनकी इतनी अच्छी और थी कि वो बुरा नहीं मानता था कोई उनका। वो ऐसे व्यक्ति थे कि जब हमारी सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो उनके व्यक्तित्व को ध्यान में रख के कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा भेजने का काम किया। चलिए, ये बताइए, अब इससे अलग जिला अध्यक्ष की घोषणा कब तक कर रही है पार्टी?